हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स अकेडमी। आइए आज के इस लेक्चर में हम आपको सारा डिफरेंशिएशन का सूत्र जो है सो एक इकट्ठा करवा देते हैं और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का भी करवा देते हैं, ठीक है ना। साथ में हम देखेंगे, मतलब आपका ये पूरा आज का लेक्चर देख लेने के बाद आपको एक भी सूत्र अलग से ज़रूरी नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। बस इसी लेक्चर में आपका टोटल डिफरेंशिएशन का सूत्र और रूल्स जो क्या क्या होते हैं, कि कौन से कब यूज किए जाते हैं, वो सबको बताएंगे, ठीक है ना। तो बस वीडियो को अंत तक बना रहिएगा। बिल्कुल ही हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। टोटल मेरा 8 लेक्चर पीछे तक हो चुका है, जो सब हम सूत्र सबको पढ़े थे। अब सबको बस एक जगह संग्रह कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को बढ़िया से देखिए, बस इसको आगे भगाइएगा नहीं, ठीक है ना। बस लगातार में रहिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहला सूत्र हम यूज करेंगे कि आपका पहले सूत्र का लिस्ट आपको दे देते हैं, ठीक है ना। पहले आपको सूत्र का लिस्ट देते हैं। पहला है आपका, अगर y बराबर सपोज कीजिए x के पावर n रहे, y बराबर x के पावर n रहे, तो आपका जो है यहाँ से dy/dx जो होगा, इसका यूज करने का तरीका है, पहले पावर लिख लीजिएगा, n है तो n, और x का पावर 1 कम कर दीजिएगा, हो गया सूत्र, ठीक है ना। याद रहे, जब भी अभी कभी भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे जाए, क्वेश्चन में x के पावर n के रूप का, जहाँ n एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, dy/dx जो है तो n x के पावर n-1 यूज कर लेंगे, ठीक है। दूसरा सूत्र, अगर y बराबर e के पावर x दिख जाए, इस टाइप का सवाल, तो आप इसका dy/dx क्या करेंगे, e के पावर x का dc जो है तो e के पावर x ही होता है, ठीक है ना। तीसरा सवाल देख लीजिए, अगर y बराबर आपको log x मिल जाए, ठीक है, तो dy/dx आप लिखेंगे 1/x, ठीक है ना। बस ये सारे सूत्र को बस एक बार देखते जाइए, हालांकि पीछे हमने सबको करवा दिया, बस अभी जगह हम संग्रह कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इस सारे सूत्र की सहायता से बस हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है ना। तो आज का ये लेक्चर है सो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बस इतना कर लीजिएगा तो पीछे की लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पीछे हमने जितना पढ़ाया उस सब को हम यहाँ करा रहे हैं, ठीक है ना। बस सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा और अगले दिन आइए, आपको सारा बुक का सवाल जो है सो देखिएगा कैसे सेकंडों में बनने लगेंगे, बस इसको याद चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। चौथा, अगर y बराबर आपको दे दिया जाए sin x, तो याद कीजिए, जो आदमी पीछे देखे होइएगा उनको याद भी होगा, क्या होता है, sin x का dc जो होता है वो cos x होता है, ठीक है। 5 नंबर देख लीजिए, y बराबर अगर cos x रहे तो इसका dc आपको लिखना है -sin x। 6 नंबर, y बराबर अगर आपको tan x रहे तो आपको इसका dc लिखना है sec²x। tan x का dc क्या होता है, sec² होता है। ठीक उसी तरह से 7 नंबर फॉर्मूला देख लीजिए, y बराबर अगर cot x रहे तो आप यहाँ से dy/dx जो लिखेंगे, cot का dc -cos² लिख लीजिएगा, जो आगे x है तो x जो रहेगा एंगल डाल दीजिए। 8 नंबर आप फॉर्मूला देख लीजिए, अगर y बराबर, चलिए उधर से शुरू कर लेते हैं। अब 8 नंबर फॉर्मूला आप देख लीजिए, अगर y बराबर sec² दिख जाए तो आप इसको dy/dx जो है वो रखेंगे sec x इंटू tan x। क्या रखना है, sec x इंटू tan x रख दीजिएगा। 9 नंबर, y बराबर अगर cosec x रहे तो आप इसको dy/dx जो है ये रखेंगे -cosec x इंटू cot x। 10 नंबर, अगर y बराबर आपको, चलिए छोड़, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हो गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। अब इस सबका इन्वर्स का देख लेते हैं। जब इन्वर्स में रहेगा तो क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर साइन इन्वर्स x अगर दिख जाए आपको तो dy/dx लिखेंगे 1/√1 - x²। 11 नंबर फॉर्मूला देखिए, y बराबर अगर आपको कॉस इन्वर्स x रहे तो आपको कुछ नहीं करना है, वही साइन वाला लिख लीजिए, सिर्फ ऊपर माइनस कर दीजिए, -1/√1 - x², ठीक है। उसके बाद 12 नंबर देख लीजिए, y बराबर अगर आपको tan इन्वर्स x रहे तो इसका dy/dx जो होगा वो आपको रखना है 1/1 + x², रूट नहीं होता है इसमें, ध्यान दें। 13, अगर y बराबर अगर आपको cot इन्वर्स x दिख जाए
तो DC जो होगा इसका मतलब dy/dx बस tan वाला ही होगा, माइनस लग जाएगा 1 + x²। उसी तरह से 14 नंबर सवाल देख लीजिए, y बराबर अगर सेक इनवर्स x दिख जाए तो आप dy/dx जो है वो रखेंगे 1/x √x² - 1, ठीक है। और 15 नंबर देख लीजिए, अगर y बराबर आपको कॉसेक इनवर्स x आ जाए तो आप जो है सो इसका DC dy/dx बराबर -1/x √x² - 1 रखिए, ठीक है। तो ये टोटल 15 सवाल जो है सो आपको मतलब 15 फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक दो और हम बढ़ाते हैं, ठीक है, जो आपको सुविधा होगा, ठीक है। तो चलिए 15 ठो हुआ है टोटल। 16 नंबर फॉर्मूला आप देख लीजिए, अगर y बराबर आपको दे दिया जाए कोई कांस्टेंट रहे, ध्यान रहे यहाँ c जो है सो आपका कांस्टेंट है, यहाँ लिख दे रहे हैं c क्या है, कांस्टेंट। मतलब कोई अंक दे दे डायरेक्ट, जैसे y बराबर 5 दे दे, 10 दे दे, कोई कांस्टेंट दे दे, चाहे ABC ही दे दे लेकिन तो कांस्टेंट दे दे, ठीक है। तो आप इसका DC 0 लिखेंगे। क्या करेंगे, DC dy/dx जो होगा इसका 0 होगा, याद रहे। यानी कांस्टेंट का DC क्या होगी, 0 होगी, ठीक है ना। 17 नंबर देख लीजिए, अगर y बराबर a के पावर x के रूप का, देखिए पहला फॉर्मूला में पावर कांस्टेंट था और इसमें अब पावर वेरिएबल है, आधार कांस्टेंट है। यानी a के पावर x अगर दे दे तो इसका dy/dx जो होगा ये a के पावर x ही रहेगा, इन2 में log आधार a है तो a रह जाएगा। यानी a के पावर x का DC आपको a के पावर x इंटू log a बन गया, ठीक है। तो ये सब क्या करना है आपको, इतना फार्मूला जो है सो फाइनली याद कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद अब रूल्स को आइए, 17 तो ये हुए, उसके बाद 18 नंबर में आते हैं, अब रूल्स पर आ गए, ठीक है ना। ऐसे तो ये 17 फार्मूला का लिस्ट हम पहले भी बनवा चुके थे, अब इसमें हम आपको रूल्स भी साथ में दे रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे मान लेते हैं 2 क्वेश्चन ऐड में हो, y बराबर u + v के रूप का सवाल हो, मतलब अब 2 क्वेश्चन प्लस के रूप में हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका जो dy/dx हो जाएगा वो आप दोनों का अलग अलग u का DC कर लीजिए, मान लीजिए du/dx आ गया, फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और v का DC dv/dx। ठीक उसी तरह से अगर इस जगह माइनस रहता तो आप भी इसका अलग अलग DC करके इस जगह माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, बात वही रहेगी। चलिए अब 19 नंबर हम देख लेते हैं गुना के लिए। अगर y बराबर u इंटू v के रूप का सवाल रहे, मतलब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में रहे, तब आप क्या करेंगे, इसका DC निकालने का तरीका है, फर्स्ट का DC कीजिए तो du/dx, अब v को छोड़ दीजिए। यानी बारी बारी से प्रत्येक टर्म का DC करना है, मतलब फर्स्ट का DC कीजिए, सेकेंड को छोड़ दीजिए, प्लस फर्स्ट का कर लेते हैं, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, और सेकेंड का DC कीजिए, मतलब dv/dx हो गया। इसी तरह से अगर आपको सपोज कीजिए कि आपको और दे दे, ठीक है, y बराबर मान लेते हैं 3 गो दे दे सवाल, आपको y बराबर सवाल कितने दे दे, 3 के रूप में दे दे, u इंटू v इंटू w, तो आप क्या करेंगे, वही रूल आपका जो यहाँ dy/dx आ जाएगा, ये आपका फाइनली u का कीजिए तो du/, देखिए 19 में 2 नंबर बना देते हैं, 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ठीक है। तो u का कीजिए du/dx, v और w को छोड़ दीजिए, प्लस ध्यान है गुना के लिए यही रूल है कि फर्स्ट का DC कीजिए, बाद बाकी को छोड़ दीजिए, फिर सेकेंड का DC कीजिए, रेस्ट को छोड़ दीजिए, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, इस तरह से। तो चलिए अब u को हम छोड़ेंगे, सेकेंड का DC करना है मतलब v का, तो dv/dx, फिर w को छोड़ देना है। अब क्या करना है, u भी छोड़ देंगे, थर्ड का DC करेंगे w को, तो u भी छोड़ दीजिए और w का DC कर लीजिए तो dw/dx। इस तरह से जितने भी रहेंगे आप DC कर सकते हो, ठीक है ना। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बटा के लिए है, क्वोशेंट रूल्स है, ठीक है। तो आपका रूल्स और सूत्र दोनों साथ ही हो रहे हैं, और आपको एक ही वीडियो में पीछे जो 8 वीडियो पढ़े हैं उस सब का निचोड़ मिल गया सिर्फ वीडियो नंबर 9 में, ठीक है। तो चलिए अब 20 नंबर देख लेते हैं। आपका जो रूल्स है, अगर बटा के रूप में रह जाए, y बराबर u/v के रूप में रहे, ठीक है, तो इसका DC याद रखिएगा, dy/dx जो होता है सो नीचे हर स्क्वायर, हर का स्क्वायर कर लीजिएगा, और ऊपर हर गुने अंश का DC,
हर इंटू अंश का डीसी माइनस अंश इंटू हर का डीसी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस इसी को याद रखिए। यानी जब बटा में रहे सवाल तो आपको डीसी निकालने का यही फॉर्मूला है, क्या, हर गुने अंश का डीसी माइनस अंश गुने हर का डीसी अब बटा में हर स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी पर अगर इसको आप सेट करना चाहते हैं तो बोलिए, नीचे हो गया हर स्क्वायर मतलब भी का स्क्वायर, है ना। उसके बाद ऊपर हर तो भी इंटू अंश का डीसी, तो अंश यू है तो यू का डीसी डी यू बाई डी एक्स माइनस अंश मतलब यू इंटू हर का डीसी मतलब डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये सारा हम इतना को हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या देखा कि सबको एकमात्र लेक्चर 9 में हमने सबको इकट्ठा कर लिया। बस आपको इतना वीडियो को कंप्लीट करके आइए। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब इस सारे फार्मूला को यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे और देखिएगा आपको सेकेंडों में क्वेश्चन बनेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ इतना फार्मूला आप और रूल्स जो है इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। शुरू का जो कम से कम 17 तक जो फार्मूला दिए हैं, 17 तक 1 से लेकर के 17 तक के जो फार्मूले हैं वो तो आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए। ये तो बनाते बनाते जो रूल्स हैं 3 तो ये आपको बनाते बनाते ही क्वेश्चन बनाएंगे, उसी समय ध्यान में आ जाएगी, ठीक है ना। तो कम से कम 1 से लेकर 17 तक जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो, ठीक है, तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। और अब अगर आप नए हैं चैनल को या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। धन्यवाद।